दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक किया है। उन्हीं भक्तों में से एक महान भक्त है भक्त प्रहलाद, जिनका जन्म तो राक्षस जाति में हुआ था, लेकिन फिर भी वह भक्ति भगवान विष्णु की करते थे। तो आइए आज की इस वीडियो में सुनते हैं विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा। प्राचीन समय में महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों ही पुत्र महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ऐसे में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। उस पर्वत पर वह अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप के जाने के पश्चात देवराज इंद्र ने उसके महल में प्रवेश किया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में इंद्र की भेंट देव ऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज, तुम कयाधु को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? इंद्र ने उत्तर दिया, देव ऋषि, कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, इंद्र, तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते। वैसे भी इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त पल रहा है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। तब नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और स्वयं अमरावती चले गए। उधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। अब कयाधु नारद जी के उस पवित्र आश्रम में रहने लगी। आश्रम में नारद मुनि प्रतिदिन कयाधु को हरि भजन सुनाते और भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे बालक पर भी पड़ रहा था। समय आने पर कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। ज्यों-ज्यों प्रहलाद बड़ा होता चला गया, उसे विष्णु भक्ति में रस आने लगा। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या भी समाप्त हो गई और भगवान ब्रह्मदेव ने उसे तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान दिया। इसी कारण से उसने न केवल अपनी दैत्य नगरी को वापस पाया, बल्कि तीनों लोकों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया और देवराज इंद्र को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और उसका पुत्र प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी वापिस आ गए। हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव से मिले वरदान के कारण काफी शक्तिशाली हो चुका था। इसी घमंड के कारण उसने भगवान विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता, हिरण्यकश्यप उसे मरवा डालता। जब हिरण्यकश्यप को यह मालूम हुआ कि उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भी भगवान विष्णु का परम भक्त है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने पुत्र को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, परंतु लाख प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा। ऐसे में हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया, लेकिन हर बार उसका प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फिकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचलकर मारा जाए। उसे सांपों से भरे कुएं में फिकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फिकवा दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फिकवा दिया, अस्त्र और शस्त्र से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाते थे। अंत में हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली।
हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक दुष्ट प्रवृत्ति की राक्षसी थी। उसे भगवान शंकर द्वारा एक चादर प्राप्त हुई थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठ जाती थी और अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसी वरदान का फायदा उठाकर होलिका भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसे गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई। किंतु भगवान विष्णु की आशीर्वाद से वह चादर होलिका पर से उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी, जिस कारण होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई। लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसी समय से बुराई पर सच्चाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है और होली का त्योहार मनाया जाता है। अपनी बहन होलिका की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। अब सबसे पहले उसने प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। इस बात को अंजाम देने के लिए उसने गर्म लोहे का एक खंबा तैयार करवाया और भक्त प्रहलाद को उस खंबे से लिपट जाने को कहा। भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस खंबे का आलिंगन कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह गर्म जलता हुआ खंबा अपने आप ही ठंडा पड़ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने भक्त प्रहलाद को उसी खंबे से बांधने का आदेश दिया। अब उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, दुष्ट प्रहलाद, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अगर तेरा भगवान विष्णु इस खंबे में मौजूद है तो उससे कहे कि वो मेरे सामने आए। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, अचानक ही एक जोरदार का धमाका हुआ और खंबा फट कर चूर चूर हो गया और उस खंबे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप की तलवार को तोड़ दिया और हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच बहुत देर तक युद्ध चला। भगवान ने हिरण्यकश्यप की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे कि उसका घमंड चूर चूर हो गया। फिर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर उठाया और महल की चौखट पर रखकर शाम के समय अपने तेज नाखूनों से चीर दिया और इस पृथ्वी को उस अधर्मी राक्षस हिरण्यकश्यप से मुक्त करवाया। तब नन्हे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत हुआ। भगवान नरसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा उसे उसके पिता के राज सिंहासन पर बिठाया। यही नहीं, अपने भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया और उसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः भगवान विष्णु में समा गए। और इस प्रकार अपनी सच्ची और दृढ़ भक्ति के कारण भक्त प्रहलाद न केवल मृत्यु से बच गए, बल्कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से तीनों लोकों के राजा भी बन गए। बोलो विष्णु भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो यह थी भक्त प्रहलाद की संपूर्ण कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।